गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वजीर आजम और उनकी तमाम टीम को ये कहना चाहूंगा यहां जम्मू के सरजमीन से कि जो वादा हम सबके साथ पार्लियामेंट में किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने किया गया, उसको पूरा करिए और जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा जो है उसको दोबारा बहाल करें। जितना हमने किया है अभी तक, क्या वो मुमकिन होता अगर अफसरों के साथ हम काम नहीं कर रहे होते? आखिरकार किसी भी हुकूमत को अपने एजेंडा को मुकम्मल करने में अफसरों का साथ जो है वो जरूरी होता है। और आप ना 10 सवाल मत करिए, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। जिस तरह हाथ के 5 उंगली बराबर नहीं होते, उस तरह किसी भी हुकूमत में सारे लोग बराबर नहीं होते। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात नहीं है, इस मुल्क में किसी भी रियासत में आपको तमाम अफसर बराबर के नहीं मिलेंगे। ज्यादातर अफसर अच्छे होंगे, बीच में एक आध अफसर ऐसा होगा जो काम नहीं करना चाहेगा। यहां पर भी वही हाल है, हमारे और बाकी मुल्क में इसमें कोई खास फर्क है नहीं। मुझे लगता है आप लोगों ने सब सवाल पूछ लिया, कोई नया सवाल तो है नहीं। मैं एक सवाल यहाँ से लूंगा, एक सवाल टेक हर्स एंड हिम इन द येलो एंड दैट्स इट। अच्छा सर, अच्छा आप ये ले लें, उसके बाद आप ले लें। जी सर, हमने देखा कि जम्मू में एक जो जम्मू की बात मैं करना चाहता हूँ, जम्मू में सरदार और जो कटरा का यात्री था वो यहाँ पे आते थे और जम्मू के बिजनेस को बढ़ावा मिलता था। एक चीज तो आपने कर ली कि जो दरबार मुंह था उसको तो आपने रिकवर। इसी तरह और भी डिपार्टमेंटों ने ये सिलसिला शुरू किया है और हम अपने लोगों के साथ किए हुए जो वादे हैं उन पे बिल्कुल हम वादाबंद हैं। और जैसे मैं बार बार कहता हूं, जिन जिन मुद्दों पे हमने इलेक्शन लड़ा, हुकूमत का वक्त खत्म होने पे उस सब चीज का रिपोर्ट कार्ड जो है वो लोगों के सामने पेश किया जाएगा। यूटी के निजाम में काम करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हम अपनी जगह उम्मीद लगाए बैठे थे कि पहले साल के अंदर ही मरकज की हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ स्टेटहुड की बहाली का वादा जो है वो पूरा करेंगे, लेकिन चलिए फिलहाल नहीं हुआ। लेकिन हम अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटेंगे। हम अभी भी मान के चलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लगभग सारे मसलों का जो हल है वो स्टेटहुड की बहाली में है। मैं एक बार फिर, पहले तो आपके दूसरे सवाल का तो मेरा जवाब देने का बनता ही नहीं है। मुझे क्या लेना देना ट्रंप साहब से? ट्रंप साहब अगर मैं हर ट्रंप साहब के बयान पे टिप्पणी करूं तो मेरे पास काम करने के लिए फुर्सत होगा नहीं, क्योंकि हर घंटे उनके तरफ से कोई ना कोई बयान आ ही जाता है। तो जहां तक ट्रंप साहब के बयान के हवाले से आप रिएक्शन चाहते हो, बेहतर होगा या तो आप बीजेपी से ले लें या मरकजी हुकूमत से लें। जहां तक आपके पहले सवाल का जवाब हो, मेरी हुकूमत से संतुष्ट होना ना होना उसका कोई मायने नहीं ना, क्योंकि अकेले मैंने अपनी हुकूमत को वोट नहीं देना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को देना होगा और ये वोट उनको 4 साल के बाद देना होगा।
हम काम कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि 4 साल के बाद लोग हमारे काम से मुतमईन होंगे। कितना मुतमईन होंगे ये 4 साल के बाद पता चलेगा। अब आज आप मुझे कहोगे मैं अपने आप को कितने मार्क्स दूं, 100 में से 100 दूं, 90 दूं, 70 दूं, 60 दूं, 50 दूं। मैं अपनी जगह मान के चलता हूं कि इन हालात में इससे बेहतर हम नहीं कर सकते थे।